हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। मैं बालकृष्णा, आप सबका मेंटोर। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे लिमिट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिमिट होता क्या है, व्हाट इज़ लिमिट। ठीक ना। तो हम लोग अगर सिंपल सी बात करेंगे लिमिट होता क्या है उसके बारे में, तो लिमिट क्या है वो चीज़ बात करें तो व्हाट इज़ लिमिट हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ लिमिट। तो लिमिट है क्या, ठीक ना। लिमिट है क्या, तो लिमिट मतलब आप बोलते होंगे कि क्या आपका लिमिट है। हम लोग बोलते हैं ना ये इतना ही का लिमिट है भैया। आप क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे तो उसमें बोलते होंगे लिमिट। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं कि मैथ में क्या बोलते हैं वो चीज़, तो हम लोग बोल रहे हैं ना एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शंस है और यहाँ पर 2 है, ठीक ना। तो नियरेस्ट हम लोग बोल रहे हैं अप्रोच, बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, अप्रोचिंग वैल्यू, ठीक ना। आप बोल रहे होंगे कि अप्रोच कर रहा होगा, नियरेस्ट टू 2 जा रहा होगा, इस तरह से आप बोल रहे होंगे नियरेस्ट टू 2, नियरेस्ट टू 2। तो यानी कि 2 से थोड़ा सा अधिक, तो 2.00001, या फिर हम लोग इधर ले ले 1.99999, 2 से थोड़ा सा कम, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं अप्रोचिंग। अप्रोचिंग क्या बोल रहे हैं, अप्रोचिंग। अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 के तरफ जा रहा है। या तो लेफ्ट हैंड तरफ से जा सकता है या तो राइट हैंड तरफ से जा सकता है। तो अगर लेफ्ट हैंड तरफ से जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया LHL जा रहे होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जा रहे होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोल रहे हैं, लिमिट x टेंस टू, जो फंक्शंस है वो 2 माइनस की तरफ, मतलब कि लेफ्ट हैंड तरफ से जा रहा है, हम लोग एफ ऑफ एक्स बोल दें। अच्छा, तो सेम हम लोग ऐसा करके RHL भी बोल दें। तो RHL आप बोल रहे होंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। हाँ, तो लिमिट क्या है, नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक ना। एफ ऑफ एक्स नहीं चाहिए, एग्जैक्ट नहीं चाहिए, लेकिन इसके आसपास LHL, ठीक ना, और RHL चाहिए, LHL और RHL। तो अप्रोचिंग वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अप्रोचिंग वैल्यूज़। तो अप्रोचिंग वैल्यूज़ हम लोग बोलेंगे, ठीक ना। अप्रोचिंग वैल्यूज़ मतलब कि उसके आसपास का होना चाहिए, नियरेस्ट होना ही चाहिए। अगर नियरेस्ट नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ये चीज़ हम लोग बोलेंगे। तो सेम चीज़ हम लोग बोल दिए। अच्छा, थोड़ा सा और आगे अगर बात करेंगे तो क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक ना। तो हम लोग क्या बोले कि मान लेते हैं ग्राफ ले रहे हैं ऐसा करके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इस जगह 1, इस जगह 2 और इस जगह 3, ये 1 ये 2 हम लोग ऐसे मान लेते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले LHL बोल रहे होंगे, तो LHL, और इधर बोल रहे होंगे RHL। तो LHL मतलब लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 से थोड़ा सा कम। तो 2 से थोड़ा सा कम ऐसा करके हम लोग चले, तो 2 से थोड़ा सा कम मतलब 1.99999, तो इस जगह ही आ रहा होगा। तो एकदम एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं अराउंड बात कर सकते हैं 2 के। तो आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बोल रहे होंगे, 2। हाँ, अगर RHL बात करेंगे तो आप बोल रहे होंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये भी 2 से थोड़ा सा अधिक अगर लेंगे तो इस जगह आएगा, तो आप बोल रहे होंगे 2। तो दोनों तो आ रहा होगा, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, ठीक ना। तो कोई फाइनाइट नंबर आ जाए तो हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है। और LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL हो जाए तो हम लोग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक ना। तो ये चीज़ बोलते हैं। तो ये चीज़ समझ में आया होगा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। एक बार ना इसको हम लोग प्रॉपर हम लोग ग्राफ से बात करेंगे। तो ग्राफ से बात करेंगे तो कैसे बात कर सकते हैं वो चीज़ बात करें। तो ग्राफ से हम लोग बोल रहे हैं ना, तो देखिएगा थोड़ा सा देखिएगा हम लोग क्या बोल रहे हैं वो चीज़।
देखिए एक हम लोग ऐसा करके ग्राफ ले लिए, सपोज मान लीजिए ठीक ना, ऐसा और एक ग्राफ ऐसा करके हम ब्लैंक करके ले लिए ठीक ना। इसका यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 0। इसका 1, 2, 3, 4 और इस जगह हम लोग एक और ब्लैंक दे देते हैं 5। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1। तो इसमें हम लोग दो चीज़ ध्यान देते हैं, एक LHL और सेकेंड RHL। तो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। तो 1 से थोड़ा सा कम, अगर हम लोग 1 से थोड़ा सा कम इस जगह लेंगे तो ग्राफ किस जगह मिल रहा है, 2। एकदम आउटपुट आपका 2 आ रहा होगा, एकदम सही बोल रहे होंगे ठीक ना, एकदम इजी वाली बात करेंगे। अच्छा, RHL अगर बोल रहे होंगे तो हम लोग क्या लिख रहे हैं वो चीज़ थोड़ा ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। तो आप इसको भी क्या बोलेंगे, 1 से थोड़ा सा अधिक इस जगह। तो इस जगह पॉइंट आ रहा है मतलब कि 2 आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। तो ये दोनों इक्वल है भैया, हाँ इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। और क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू कितना, 2 चलेगा। अच्छा, तो ऐसा है तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पे बात करें तो 2 पे फिर से LHL RHL बोल रहे होंगे, तो LHL और RHL। तो LHL क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x। तो 2 से थोड़ा सा कम, तो इस पॉइंट में आ रहा होगा, तो आप लिख रहे होंगे 2। फिर से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x। तो बताया जाए 2 से थोड़ा सा अधिक, बताइए जल्दी से, तो आप बोल रहे होंगे 4। तो क्या दोनों इक्वल है, LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। एकदम सही है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से निकालेंगे। अच्छा, ऐसा है तो 3 पे, हाँ लिमिट x टेंड्स टू 3, तो 3 पे डायरेक्टली ऐसा करके बोल दें तो आपका LHL कितना होगा, RHL कितना होगा, एकदम आराम से जल्दी जल्दी बताइए। तो LHL बोल रहे होंगे 2, RHL बोल रहे होंगे 4, RHL बोल रहे होंगे 4। अच्छा, तो ऐसा है तो लिमिट x टेंड्स टू 4 पे बताया जाए तो LHL कितना, RHL कितना। तो LHL बोल रहे होंगे लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस 4 से थोड़ा सा कम, 4 से थोड़ा सा कम, तो कितना दे रहा है, यहाँ पर आ रहा होगा। तो 4 से थोड़ा सा कम आप f ऑफ x लीजिएगा तो 4 लेगा। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस f ऑफ x, तो कितना, 4 से थोड़ा सा अधिक इस जगह, तो आप 2 आ रहे होंगे। तो क्या दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल टू, LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये चीज़, किसी कोई दिक्कत। अच्छा, तो 5 पे, हाँ 5 पे आप बात कर लीजिए, 5 पे एकदम आराम से बात करेंगे। तो हम लोग इस जगह थोड़े से कोने पे ही लिख दे रहे हैं ठीक ना। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 5, तो LHL बात करें तो LHL और RHL, तो LHL क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 5 से थोड़ा सा कम लेंगे, तो आप बोल रहे होंगे कि एकदम सही चीज़ बोल रहे होंगे 4। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस ले रहे होंगे, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या बोल रहे होंगे, तो भी 4। तो दोनों तो एग्जिस्ट करता है और इसका आंसर कितना है, 4। एकदम सही बात की। तो 6 पे लिमिट
x टेंस टू 6, ठीक ना। हम लोग एफ ऑफ एक्स अगर इधर डालना चाहें तो ये डाल दे रहे हैं। अभी सिंपल सा एक एग्जांपल ही लिए हैं ग्राफ के मेथड से, आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पूरा यकीन आ जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। तो लिमिट LHL बताएंगे और RHL बताएंगे। जल्दी से आप बताइए तो क्या लिख रहे होंगे। तो 6 लिमिट x टेंस टू 6 माइनस 6 से थोड़ा सा कम तो इजी का, तो एफ ऑफ एक्स, तो आंसर कितना 2। लिमिट आप लिख रहे होंगे x टेंस टू 6 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो 6 से थोड़ा सा अधिक, तो भी आप बोल रहे हैं 2। हाँ, दोनों एग्जिस्ट करता है और इसका आंसर 2 है, ठीक ना। 7 पे भी सेम चीज़, सेम। अच्छा 8 पे लिमिट x टेंस टू 8 एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग दो चीज़ बात करेंगे, LHL और एक RHL। तो LHL क्या, लिमिट x टेंस टू 8 माइनस 8 से थोड़ा सा कम, तो अप्रोक्स हम लोग का 4 के पास जा रहा है, एफ ऑफ एक्स हम लोग लिख देंगे 4। अच्छा लिमिट x टेंस टू 8 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो क्या बोल रहे हैं हमको, तो 8 पे नहीं ना, 8 से थोड़ा सा आगे या फिर थोड़ा सा पीछे, तो हम लोग बोल रहे हैं 4। तो ये चीज़ तो हाँ आप सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ लिमिट, लिमिट क्यों हो क्या होता है। अच्छा वाई वी आर यूजिंग द लिमिट, क्यों, ठीक ना। ऐसा है कि इतना मेहनत से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों यूज करते हैं, तो वाई, ठीक ना। उसका आंसर क्या है कि हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं ना, तो किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड रहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल्स में हम लोग का तो पूरा फंक्शंस काम करता है। जैसे कि अगर हम लोग लिखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ये पूरा फंक्शंस अगर आप डोमेन देख रहे होंगे, तो डोमेन मतलब कि जो भी इनपुट हम लोग डालेंगे वो सही होना चाहिए। आर माइनस 0 या फिर 1, है ना, 1 बात करेंगे, तो रियल नंबर में से 1 को हटा देंगे क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। x माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, बाकी बात दुनिया का कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं आराम से। तो हम लोग ये चीज़ बोल रहे हैं, तो क्या है ना कि ये ग्राफ तो बनेगा, इसका सॉल्यूशंस तो बनेगा, लेकिन एक पॉइंट पे ये सिर्फ अनडिफाइन होगा, लेकिन बाकी बात पे तो उसका नियरेस्ट वैल्यू पे तो डिपेंड करेगा। तो ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। क्यों लिखें, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो आप लिख रहे होंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इसका ग्राफ अगर बनाइएगा तो कैसे करके बनेगा, यहाँ पर हाँ चलेगा, तो ऐसा करके ग्राफ चलेगा। लेकिन एक चीज़ है ना कि इस जगह अगर हम लोग इस जगह 1 बोल रहे हैं, तो इस जगह आपका होलो रहना चाहिए, इस जगह फंक्शंस आपका काम नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम तो ग्राफ इसका बना रहे हैं, लेकिन देख फंक्शंस इसको रहे। तो इस जगह हम लोग अगर बात करें अगर 1 का, तो 1 को हम लोग एफ ऑफ 1 तो नहीं निकाल सकते हैं, वो तो अनडिफाइन ही रहेगा। लेकिन क्या है ना कि हम लोग इसका नियरेस्ट बात कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स, ये लिख सकते हैं। तो जितना भी फंक्शंस है उसका हम लोग क्या बोलेंगे कि नियरेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। LHL RHL लिख सकते हैं, तो LHL लिख सकते हैं और RHL लिख सकते हैं। तो LHL क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ठीक ना। तो 1 प्लस आप f या फिर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख रहे होंगे 1 प्लस 1, और इसको हम लोग 1 प्लस 1 अभी डायरेक्टली हम लोग बात कर दे रहे हैं। तो ये 2 और ये 2 एग्जिस्ट करता है और दोनों का इक्वल है, तो इसका आंसर कितना है 2।
तो ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। लिमिट हम लोग क्यों यूज करें उसके बारे में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशंस करते हैं। तो आप सबको पता चल रहा होगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है। मान लेते हैं एक कर्व है, यहाँ पर आपका अनडिफाइन है, मान लेते हैं ऐसा कर। इस जगह 2 पे हम लोग बात करें। एक रोलर है, गोला बोल सकते हैं, स्फीयर है, उसको हम लोग रोल कर रहे हैं ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पर आया। क्या ये इसको पार कर सकता है? हाँ, ऑफकोर्स पार कर सकता है, एक पॉइंट ही है, ठीक ना, आराम से इसको पार कर सकता है, आराम से। तो इसका लिमिट है कि ये एक छोटा सा पॉइंट को जंप कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसीलिए हम लोग लिमिट का यूज करते हैं। लेकिन क्या है ना, कभी कभी ऐसा जगह आ सकता है या फिर ऐसा फंक्शंस आ सकता है जिसमें लिमिट, ठीक ना, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, तो उसके बारे में अगर बात करें, जैसे कि अगर हम लोग ले लिए बड़ा सा जंप, ठीक ना, ये तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं भैया, ये तो एग्जिस्ट तो करने वाला है नहीं, ठीक ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस जगह वैल्यू LHL और RHL अलग अलग आ रहे हैं, इसको जंप करने में दिक्कत होगा, ठीक ना, ये चीज़। तो नियरेस्ट वैल्यू हमेशा इक्वल ही होना चाहिए, ये चीज़। अब थोड़ा सा और बातें करें तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि अगर 2, ठीक ना, स्टार्टिंग से फिर से बात करते हैं f(x), तो आप बोल रहे होंगे कि ये RHL है, ये बोल रहे होंगे LHL है। तो RHL और LHL मतलब कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x) है। अच्छा, इसको बोल रहे होंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x) है। तो हम लोग क्या है ना, क्या लिख रहे हैं वो चीज़, तो h एक कोई नंबर हम लोग मान लेते हैं। h इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, स्मॉल पॉजिटिव, नियरेस्ट टू 0, है ना। h का वैल्यू मान लेते हैं 0.00000001, इस तरह से हम लोग कुछ मान लेते हैं ऐसा कर। तो ऐसा है ना कि हम लोग इसको लिमिट h टेंस टू 0 रख सकते हैं, ठीक ना, और क्या रखें, f(2 माइनस h), ठीक ना, या फिर इसको हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 रख दें, f(2 प्लस h), मतलब कि हम लोग 2 माइनस को क्या लिख रहे हैं, 2 माइनस h, यानी कि 2 माइनस के जगह में हम बोल रहे हैं कि 2 माइनस h लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग कभी भी अगर LHL RHL का बात करते हैं ना, तो हम लोग इस चीज़ का यूज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f(2 माइनस h), ठीक ना। तो 2 प्लस h का क्या बोलेंगे कि 2 प्लस h, ठीक ना, प्लस। तो हम लोग ऐसा करके LHL को क्या लिख रहे हैं, एक अपग्रेड कर दे रहे हैं, लिमिट x टेंस टू a, ठीक ना, माइनस f(x) लिखते थे, तो इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। समझ में आ रहा होगा। अच्छा, RHL क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, ठीक ना, x टेंस टू a प्लस f(x), तो इसको अपग्रेड करके क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, ये चीज़ लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, यहाँ तक एकदम आराम से चल रहे होंगे हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं सपोज, ठीक ना, आप क्वेश्चंस देखे होंगे, जैसे कि लिमिट x टेंस टू 5, ठीक ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस GIF। आप सब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग इस जगह थोड़ा सा रिविजन्स कर लें। तो क्या बोल रहे हैं वो चीज़, जैसे कि अगर हम लोग लिखें 3.121, तो ये इंटीजर्स लाता है, इंटीजर्स बनाता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसको बोलेंगे 3, क्या होगा,
3 इंटीजर्स। जैसे अगर हम लोग 3.9999 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 4 से थोड़ा सा भी छोटा तो 3, ठीक ना। अच्छा 0.121 लिख रहे होंगे तो भी बोल रहे होंगे कि 0। हाँ भैया एकदम आराम से बोल रहे हैं। ऐसा है तो -0.121 जल्दी से बताइए कितना लिख रहे होंगे, तो आप बोल रहे होंगे -1, एक इधर चले जाते हैं, ठीक ना। एंड सो ऑन। अगर हम लोग इसका अगर ग्राफ की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 0 से लेके 1 तक ये 0 ही देगा, लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं जाने का। एग्जैक्ट 1 जाएंगे तो ये 1 दे देगा। तो 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक, ठीक ना, 2 देगा। 3 से लेके 4 तक 3 देगा, सो ऑन एंड सो, ठीक ना। ये चीज़ इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप फंक्शंस, ठीक ना। ये फ्लोर फंक्शंस होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ये चीज़। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं एकदम आराम से। तो अगर आप इसका LHL RHL बात कीजिएगा तो कैसे लिखिएगा, एकदम आराम से लिखते होंगे। LHL क्या लिखेंगे, लिमिट, ठीक ना। अच्छा एक बार ना ऐसे ही स्टार्टिंग ही कर देते हैं, x टेंस टू 5 माइनस x, ठीक ना। अच्छा इसको हम लोग अपग्रेड कर दे रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक ना, 5 माइनस h लिख सकते हैं। हाँ आप सब देख सकते हैं इधर, ठीक ना। इसी में हम लोग अभी जस्ट बात किए थे, तो 5 से थोड़ा सा घटा दिए, कुछ घटा दिए, तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा 4। हाँ 4 आ रहा है। LHL क्या आ रहा है 4। अच्छा RHL कितना आ रहा होगा, RHL बोल रहे होंगे लिमिट x टेंस टू 5 प्लस 5 में से थोड़ा सा ज़्यादा एक कुछ ऐड कर दिए, एकदम थोड़ा सा नियरेस्ट, तो 5.11 आ गया। लेकिन हम लोग इसको अपग्रेड करके आराम से लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0, तो बोल रहे हैं 5 प्लस h। बताएं आंसर इसका, तो 5 क्या दोनों एग्जिस्ट करता है, नहीं भैया, RHL, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, एकदम आराम से। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एकदम सही होगा, सरस होगा, एकदम आराम से, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ एकदम आराम से होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हम लोग थोड़ा और आगे बात करें तो क्या लिख रहे हैं वो चीज़, तो एक क्वेश्चन है जैसे कि लिमिट x टेंस टू 0 फ्रैक्शनल फंक्शंस। तो फ्रैक्शनल फंक्शंस क्या होते हैं, कोई बताएंगे, जल्दी से हाथ खड़ा करें, ठीक ना, अब बताएं। तो फ्रैक्शनल फंक्शंस क्या बोल रहे हैं वो चीज़ बात करते हैं। तो फ्रैक्शनल फंक्शंस मतलब कि ये डेसिमल पॉइंट से देता है। जैसे कि अगर 3.121 है तो हम लोग क्या लिखते हैं 0.121, ठीक ना। अच्छा 2.11 है तो क्या लिखेंगे 0.11। अच्छा 3 है तो क्या लिखेंगे, आप 0 लिखते होंगे। अच्छा 2.99 तो आप सेम चीज़ 0.999, ठीक ना। अच्छा तो -0.121 है तो बताएं क्या लिखे होंगे, 1 माइनस 1 0.12, मतलब 0.88, ठीक ना। ये चीज़ लिखते हैं, क्यों लिखते हैं उसका रीज़न्स है, क्योंकि हम लोग माइनस में घट जाते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं वो चीज़, तो इसका अगर हम लोग डोमेन बात करें ना, तो डोमेन हम लोग का ऑल दी आर, ठीक ना। लेकिन अगर रेंज का बात करेंगे तो रेंज हम लोग का आएगा 0 से लेके 1, 0 क्लोज में 1 ओपन में, 1 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका बारे में देख लीजिए। ऑल दी इंटीजर्स कभी भी 99999 से अधिक नहीं होगा, 1 तो हो ही नहीं सकता, आइदर 0। तो हम लोग अगर 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे और इस जगह 1 लिख दिए हैं, इस जगह -1, इस जगह -2, इस जगह
3। तो 0 से लेके 1 तक अगर हम लोग चल रहे हैं तो इस तरह से, और इस जगह होलो रख देंगे। तो इस तरह से बात कर रहे होंगे। तो फिर से अगर इधर बात करें तो इधर भी 1 से लेंगे 2 तक, तो इधर भी सेम एज इट इज़। आप सब देख रहे होंगे कितना अच्छा से ग्राफ चल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा, 2-3 बार पढ़े होंगे, ठीक ना अब तक। ठीक, तो ये ग्राफ का है और ग्राफ आनी चाहिए। सेकेंड चैप्टर ही है आपका ग्राफ फंक्शंस। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि 2 से थोड़ा सा या फिर माइनस यहाँ से थोड़ा सा कम, तो यहाँ पर आ रहे हैं, हाँ यहाँ पर आ रहे हैं, चलेगा? कोई दिक्कत? एकदम कोई सी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस में। तो सेम चीज़ अगर हम लोग बात करें LHL का, तो आप बोल रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स। तो आप बोल रहे होंगे 0 से थोड़ा सा कम, ठीक ना, 0 से थोड़ा सा कम, तो माइनस में चला जा रहा होगा, तो 1 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। तो हम लोग कितना 1, क्यों? क्योंकि 0 से थोड़ा सा कम अगर जाइएगा तो ग्राफ कहाँ पर मिलेगा, 1 पे, हाँ इसीलिए हम लोग 1 लिखे, एकदम इजी से, इसीलिए हम लोग 1 लिखे। ऐसे उधर उधर नहीं, आप ग्राफ में भी देखिएगा तो 0 से थोड़ा सा कम, ठीक ना, 0 से थोड़ा सा कम अगर चलेंगे तो आपका आंसर क्या दे रहा है, 1। अच्छा ऐसा है तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो आप बोल रहे होंगे कि 0 से थोड़ा सा आगे इस जगह, तो आपका 0 ही आ रहा होगा, लेकिन हम लोग इसको लिमिट h टेंस टू 0 और 0 प्लस h ये लिख दें, तो 0 प्लस h हम लोग h ही लिख देते होंगे, लिमिट h टेंस टू 0, मतलब 0 में थोड़ा सा कुछ भी ऐड कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक ना। तो ये चीज़ हम लोग बोल रहे हैं। तो ये आपका 0, क्या दोनों इक्वल? नहीं भैया, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक ना। अच्छा एक और क्वेश्चन, जब क्वेश्चंस कर ही रहे हैं तो कर ही देते हैं। हम लोग के पास में एकदम सिंपल वाली बात है, एक फंक्शन से मान लेते हैं लिमिट x टेंस टू 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस प्लस फ्रैक्शनल फंक्शंस। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा करेगा तो हम लोग कितना होगा वो चीज़ बताना, ठीक ना। तो सबसे पहली बात है, अगर आप सब फंक्शंस पढ़े होंगे तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग डायरेक्टली x बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? जैसे कि ये एक इंटीजर्स बना रहा और एक फ्रैक्शनल बना रहा है, तो वो तो x ही बनाएगा। जैसे कि 3.121 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 है, प्लस 3.121 का रेशनल फंक्शन 0.121 है, तो हम लोग को इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3.121 आ जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट x लिख के लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 5। तो डायरेक्टली हम लोग सब्स्टिट्यूशंस करेंगे और हम लोग का 5 आ जाएगा, ठीक ना, ये चीज़। तो ये हम लोग 5 डायरेक्टली हम लोग बात कर सकते हैं अगर हम लोग ये जानते हैं तो। अच्छा नहीं जान रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो हम लोग सेम चीज़ LHL RHL करेंगे। तो LHL क्या लिख रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0, f या फिर फंक्शंस हम लोग डायरेक्ट लिख दें, तो हम लोग लिख रहे हैं 5 माइनस h, ठीक ना, 5 माइनस h LHL है, प्लस क्या है 5 माइनस h, यही ना। तो 5 माइनस h, 5 में से थोड़ा सा कुछ घटा दिए तो आप बोल रहे होंगे 4। अच्छा 5 में से थोड़ा सा कुछ घटा दे रहे होंगे तो आपका 1 प्लस 1, तो आंसर 5। अच्छा ऐसा है तो RHL बोल रहे होंगे, तो RHL आप क्या लिख रहे होंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 5 प्लस h, हाँ भैया 5 प्लस h, ठीक ना, 5 प्लस h प्लस 5 प्लस h का फ्रैक्शनल फंक्शन,
हाँ लिख सकते हैं। तो 5 प्लस एच, 5 में से थोड़ा सा एच घटा रहे हैं तो 5 ही आएगा। अच्छा 5 प्लस एच का रैशनल फंक्शंस मतलब 5.0001, तो आप बोल रहे होंगे 0। हाँ तो ऐसा करके इसका आंसर 5। क्या दोनों एग्जिस्ट करते हैं? हाँ एग्जिस्ट करते हैं, और इसका आंसर भी 5 है। देखिए हम लोग शुरू से ही बात की है। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों आपका लिमिट एग्जिस्ट करना ही चाहिए, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, इसका जिम्मेदार है। देखिए इसमें एक और चीज़ है, बहुत सारी चीज़, बहुत इतना पढ़ेंगे कि मज़ा आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? लिमिट x टेंस टू 0 रूट x। हाँ रूट x। तो रूट x क्या है? फंक्शंस पढ़े होंगे एकदम आराम से, तो एक बार रिकॉल कर देते हैं फंक्शंस। एफ ऑफ एक्स रूट एक्स, तो इसका डोमेन आप सब बोलते होंगे कि भैया इसका डोमेन तो आर प्लस, ठीक ना, 0 से लेके इन्फिनिटी तक ऐसा करके बोल दे रहे हैं। अच्छा रेंज भी हम लोग ऐसा ही करके बोल दे रहे होंगे, तो हम लोग 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये चीज़ बोल दे रहे होंगे, मतलब कि देगा पॉजिटिव लेगा पॉजिटिव, ये चीज़, ठीक ना, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि रूट 4 का वैल्यू क्या बोलते होंगे? हाँ 2 बोलते होंगे, एकदम सही बात कर रहे हैं। अच्छा अभी भी हम लोग रूट 4 इक्वल टू पढ़े होंगे +-2, हाँ पढ़े थे, और अभी भी जानते हैं, अभी भी होता है। कब होता है? जैसे कि x इक्वल टू अगर रूट 4 रख रहे हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x-2 और x+2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू अभी भी हम लोग +-2 बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ का बात करें तो इस तरह से ग्राफ चल रहा होगा, तो आप 0 से स्टार्ट कर रहे होंगे। कैसे ग्राफ ड्रॉ करते होंगे? अगर नहीं आता है तो हम लोग एक बार बात कर लें, ऐसा करके बॉक्स बनाएंगे, एकदम आराम से बॉक्स बनाएंगे। तो आप x बोल रहे होंगे, ये y बोल रहे होंगे। अगर x 0 होगा तो y कितना होगा ये बता दीजिए जल्दी से। तो x 0 तो y आपका 0 रूट में। अच्छा x 1 तो y 1, x 4, ठीक ना। क्यों 4 ले रहे हैं? क्योंकि रूट के अंदर है, हमको आसानी से निकले। तो ये अगर आप 9 लिखिएगा, रूट स्क्वायर रूट ही लिख रहे हैं, तो ये 3, ये 16 तो ये 4, ये 25 तो ये 5, ये 36 तो ये 6। हम लोग को जस्ट सिंपल सी बात करेंगे, 1 0 1, यहाँ पर 4 लेंगे तो 2, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग का ग्राफ बनेगा, ठीक ना, इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि इसमें लिमिट क्या होना चाहिए, ठीक ना। तो हम लोग अगर इस जगह LHL बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस रूट x, तो 0 से माइनस तो कुछ है ही नहीं है, तो नोट अलेबल्स हैं, तो कोई अलेबल ही नहीं है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? अच्छा RHL तो आप बोल दे रहे होंगे कि एकदम आराम से लिमिट x टेंस टू 0 प्लस रूट x, तो आप आंसर डायरेक्ट बोल रहे होंगे 0 रखेंगे तो इस जगह 0। अच्छा तो इस जगह लिमिट डज नॉट डिफाइन, नहीं भैया इस जगह डिफाइन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसमें वन साइडेड लिमिट का बात कर रहे हैं, तो लिमिट हम लोग कहें जहाँ पर यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? विद इन, ठीक ना, विद इन डोमेन बात करेंगे। तो डोमेन ही के ही अंदर में हम लोग चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं लिमिट। लेकिन अगर हम लोग डोमेन पे ही नहीं बात करेंगे तो इधर उधर पे बात करना ही नहीं है, ठीक ना। तो ये चीज़ समझ में आया। जैसे कि ऐसा करके लिखेंगे, मान लेते हैं कि 4 माइनस एक्स, तो इसका डोमेन जल्दी से बताइए। तो डोमेन आप बोल रहे होंगे कितना? -∞ to 4 ऐसा करके। तो अगर इसका लिख दें कि लिमिट x टेंस टू 4, तो आप लिख दीजिएगा एकदम आराम से 0, क्योंकि RHL इज़ नॉट अलेबल, ठीक ना। ये चीज़ होता है। तो इस पे आपको ध्यान देने की वाली बात है, और आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
इसी पे ना एक जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 पे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन चलेगा। देखिए हम लोग के पास में सिंपल सा एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहे हैं वो चीज़ बात करें। क्वेश्चंस लिख रहे हैं ना, क्वेश्चंस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चंस बोलता भी आपको समझने का फेर है, ठीक ना। हम लोग समझेंगे, मिल के समझेंगे और प्यार से समझेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, लेट फ्रैक्शनल फंक्शंस, ठीक ना, डिनोटेड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द एक्स एंड एफ ऑफ एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल फंक्शंस स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर डिवाइडेड में। इफ़ एल एंड आर रिस्पेक्टिवली डिनोटेड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब कि एल एच एल आर एच एल अलग अलग है, एल एच एल और आर एच एल अलग अलग है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एल एच एल अलग और आर एच एल अलग है। देन 32 बाई पाई स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कर पाते हैं, तो हम लोग जो करना होगा करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बनना चाहिए, ठीक ना, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ लगना चाहिए इसमें से। तो क्या है कि जेई का क्वेश्चन से थोड़ा सा रहता है सिर्फ टर्म एंड कंडीशंस, ठीक ना, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस रिवाइज कीजिएगा उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हम लोग क्या लिखें कि अगर हम लोग लिख रहे हैं एल एच एल, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हम लोग लिखेंगे लिमिट, ठीक ना, एक्स टेंस टू 0 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल फंक्शंस का स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल फंक्शंस बाई फ्रैक्शनल फंक्शंस माइनस फ्रैक्शनल फंक्शंस का क्यूब। तो क्या लिख सकते हैं वो चीज़, तो हम लोग ना एच पे ही डिपेंड करते हैं, एच पे ही चले जाते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस एच का स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1 0 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का डिवाइडेड बाय 0 माइनस एच का फ्रैक्शनल फंक्शंस माइनस 0 माइनस एच का फ्रैक्शनल फंक्शंस। तो 0 माइनस एच, 0 से थोड़ा सा कम, तो हम लोग बोल सकते हैं 1। तो 1 में से हम लोग एच घटा दे रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, 1 में से एच। तो क्या लिख रहे हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, तो हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस, ठीक ना, क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम आराम से लिख सकते होंगे। अच्छा इस जगह लिख रहे होंगे साइन 1 माइनस 1 प्लस एच, एकदम आराम से। अच्छा इसको 1 माइनस एच और इसको माइनस 1 माइनस एच का होल क्यूब, तो दोनों को तोड़ दें। तो दोनों को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस इनवर्स 1 माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन क्या एच इनवर्स डिवाइडेड बाय, इसको 1 माइनस एच माइनस, इसको हम लोग क्या लिखें, 1 माइनस 3h प्लस 3h स्क्वायर माइनस एच क्यू क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस एच स्क्वायर, एच का होल स्क्वायर चलेगा, साइन इनवर्स एच डिवाइडेड बाय
कितना हो रहा है 1 माइनस एच माइनस 1 प्लस 3h माइनस 3h स्क्वायर प्लस एच क्यू लिमिट h टेंस टू 0। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 कॉस इनवर्स 1 माइनस h का होल स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स h बाई कितना हो जाएगा, ये गया तो हम लोग का 2h माइनस 3h स्क्वायर प्लस एच क्यू। तो हाँ आराम से लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस 1h का होल स्क्वायर चलेगा इंटू साइन इनवर्स h बाई h। क्यों कर रहे हैं, यहाँ से h कॉमन कर दे रहे हैं 2 माइनस 3h प्लस एच स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0। तो हम लोग आराम से लिमिट रख सकते हैं। अच्छा, एक सैंडविच थ्योरम क्या होता है, जैसे कि साइन h लिमिट h टेंस टू 0 तो हम लोग h तो ये 1 बोल देते हैं, ठीक ना। सैंडविच थ्योरम होती है, तो सैंडविच थ्योरम से हम लोग इस पे इन्वर्स पे भी लागू होती है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं 1। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे 0 आराम से रख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू या फिर माइनस 3 इंटू 0 प्लस एच स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या है ना, कॉस इनवर्स 0 डिवाइडेड बाई 2। तो कॉस इनवर्स 0 कितना, पाई बाई 2 इंटू 2 इक्वल टू पाई बाई 4। मतलब कि हम लोग अगर इसको किससे डिनोट कर रहे थे, एल से। एल से तो हम लोग का एल का वैल्यू पाई बाई 4 आया है। तो एल का वैल्यू पाई बाई 4 आया है। तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं आर का वैल्यू क्या आएगा। तो आर का वैल्यूज़ हम लोग अगर बोलें तो आर का वैल्यूज़ हम लोग के पास में क्या लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग सेम चीज़, सेम मेथड, सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो आर इक्वल टू हम लोग बोल रहे हैं, तो आर एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या सॉरी रैशनल फंक्शंस का स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस रैशनल फंक्शंस डिवाइडेड बाय रैशनल फंक्शंस माइनस रैशनल फंक्शंस का क्यूब। तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम लोग किससे डिनोट कर दिए, r से। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस 0 प्लस h का स्क्वायर, हाँ, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 प्लस h का रैशनल फंक्शंस प्लस 0 प्लस h का रैशनल फंक्शंस माइनस 0 प्लस h का रैशनल फंक्शंस का क्यूब। तो आप हम लोग क्या लिख रहे होंगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस एच स्क्वायर। क्यों एच स्क्वायर, क्योंकि हम लोग अगर बोलें 0 से थोड़ा सा अधिक तो h ही लिख सकते हैं, तो हम लोग h ही लिख दिए हैं उस जगह से। तो इस जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, साइन इनवर्स, ठीक ना, 1 माइनस h बाय कितना, h माइनस एच क्यूब लिमिट h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 अगर लिखेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एच स्क्वायर बाय, अभी h नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, उसका रीजन है 0 बाई 0 हो रहा है। तो हम लोग इस जगह h कॉमन कर देंगे, तो 1 माइनस एच स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस एच। इसको कोई चेंज करने का कोई ज़रूरी नहीं है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एच स्क्वायर बाई एच इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस एच बाई 1 माइनस एच स्क्वायर, ठीक ना। तो ये चीज़ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखें, लिमिट
h टेंस टू 0। तो हम लोग इसी को चेंज करने का ज़रूरी है, ठीक ना। तो हम लोग ऐसा करके लिमिट h टेंस टू 0 कॉस इनवर्स 1 माइनस एच स्क्वायर बाई h इंटू लिमिट h टेंस टू 0 हम लोग सेपरेट कर सकते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एच बाई 1 माइनस एच स्क्वायर। तो हम लोग इसी को बात करते तो 0 लिखेंगे तो साइन इनवर्स 1 बाई 1। तो साइन इनवर्स 1 कितना आ जाएगा, तो ऐसा बोलते हैं साइन इनवर्स 1। तो साइन का ऐसा क्या वैल्यू रखें कि 1 आ जाए, तो आप बोल रहे होंगे पाई बाई 2। तो हम लोग इसी का क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 इंटू, ठीक ना, इंटू सेम चीज़। तो इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं वो चीज़ बात करते हैं। पाई बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखें, एक बार लिख ही देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 कॉस इनवर्स 1 माइनस एच स्क्वायर बाई h इंटू पाई बाई 2। हम लोग इसको सेपरेट कर दिए, ठीक चलेगा। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं इस जगह, बस इस जगह थोड़ा सा ध्यान है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, हम लोग चेंज कर देते हैं 1 माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू थीटा। तो हम लोग 1 माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा बोल रहे हैं। तो h टेंस टू 0 है तो कॉस थीटा टेंस टू 1 हो जाएगा, हाँ 1 हो जाएगा। तो थीटा टेंस टू 0 हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा। कॉस 1 हाँ 0 होता है, चलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट, ठीक ना, इधर पाई बाई 2 लिख दें। तो थीटा टेंस टू 0 तो कॉस इनवर्स, तो ये थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय, तो h इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो h स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ ये इधर एक इधर, तो h इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा स्क्वायर, हाँ लिख दिए, हाँ लिख सकते हैं। तो एक और फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2, ठीक ना। यह होता है, हम लोग जिस समय बात करेंगे उस समय देख लेंगे। अभी के लिए हम लोग सिंपल से ये समझते हैं पाई बाई 2। तो हम लोग का क्या आ रहा है, r इक्वल टू डायरेक्ट रख सकते हैं, तो पाई बाई 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 बाई 2। तो पाई बाई रूट 2, हाँ रूट 2 क्यों आया, क्योंकि रूट यहाँ पर से आ जाएगा। अब हम लोग डायरेक्टली रखते हैं फॉर्मेट पे, तो डायरेक्टली फॉर्मेट पे रख रहे हैं तो क्या रख रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो सिंपल सी है एकदम। तो हम लोग क्या बोले वो चीज़, तो क्वेश्चन हम लोग का क्या था, 32 बाई पाई स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 32 बाई पाई स्क्वायर, एल का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू पाई बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, और हम लोग का एल का वैल्यू है पाई बाई 4। पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक ना। तो हम लोग 32 बाई पाई स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। तो डायरेक्ट हम लोग अच्छा 2, तो इसको हम लोग 32 डायरेक्ट कर देते हैं, 2 पाई स्क्वायर प्लस 16 पाई स्क्वायर, ठीक ना। ये 32 बाई पाई स्क्वायर,
तो हम लोग का 32/π² इंटू हम लोग का 18π²/32 अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का 18 आंसर आएगा। चलिए सही है, ठीक ना। तो ये चीज़ हम लोग कर लिए। तो ऐसे ही करके हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। एक ऐसे जनरली आपके लिए एक जेई का क्वेश्चंस उठाए थे, बेसिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।